Good morning to all. 8th class, पेज नंबर 34. भाषाभ्यासः रिक्तस्थानानि पूरयित्वा वर्णनं कुरुत. यहाँ के जो रिक्त स्थान है वह पूरे करके आपको जो है यह दो पैसे जहाँ दिए हुए हैं इनको कंप्लीट करना है. तो देखते हैं पहला मम कुटुंबम यानी कि मेरा कुटुंब. एषः एषा अहम. एषः पुल्लिंग में, एषा स्त्रीलिंग में. अगर लड़का है तो लिखते समय एषः लिखेगा, लड़की है तो एषा लिखेगी. तो मैं बोलूँगा एषः अहम. अहम अष्टमी कक्षायां पठ. अहम अष्टमी कक्षायां पठामि. मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ. खुद के लिए जो है उत्तम पुरुष के रूप यूज करते हैं तो अहम पठामि. अत्र मम कुटुंबजनाः. यहाँ सब मेरे कुटुंब के लोग हैं. ये देखो यहाँ दिखाई दे रहे हैं. डैश डैश मम जननी. तद सर्वनाम का सही रूप लेना है. वह मेरी माता है. वह के लिए स्त्रीलिंग में सा. तो सा मम जननी. वह मेरी माता है. स को काना सा लिखना है. एतस्याः नाम लक्ष्मी. इसका नाम लक्ष्मी है. अभी मेरी माता का नाम लक्ष्मी है तो मैं लक्ष्मी लिख रहा हूँ. आपकी माता का जो नाम है वो आप लिखेंगे. रुचिरम भोजनम करोति. सको का ना सा. सा रुचिरम भोजनम करोति. वह मीठा खाना पकाती है. मतलब अच्छा. रुचिरम मीन्स मीठा और अच्छा. तो अच्छा लेना है यहाँ. एषः डैश डैश जनकः. अस्मत् सर्वनाम. एषः मम जनकः. यह मेरे पिताजी है. मम अस्मत् सर्वनाम का षष्ठी एक वचन लिखना है. एतस्य नाम नारायणः. इनका नाम नारायण है. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे पापा का नाम नारायण है इसलिए मैं लिख रहा हूँ. यहाँ आपके पापा का जो नाम होगा वो आप लिखेंगे. सह डैश डैश रूपेण कार्यं करोति. सह शिक्षक रूपेण कार्यं करोति. वह शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं. विराम दिने सह डैश डैश भ्रमणार्थम नयति. विराम दिन. विराम दिन का मतलब होता है छुट्टी का दिन. जब छुट्टी का दिन होता है तो सह अस्मान. अस्मत् सर्वनाम का द्वितीय या बहुवचन लिखना है. अस्मान भ्रमणार्थम नयति. वह हमें घूमने के लिए लेकर चले जाते हैं. कदाचित आवाम तरणार्थम च गम गच्छावह. कभी कभी हम यहाँ से तैरने के लिए भी दोनों चले जाते हैं. गच्छावह याद रहे. एतद डैश डैश मम भ्राता. एतद का सही रूप आपको लिखना है. तो मम भ्राता. भ्राता पुल्लिंगी है तो एतद का सर्वनाम का पुल्लिंगी एषः. तो एषः मम भ्राता. यह मेरा भाई है. एतस्य नाम. इसका नाम. एतस्य नाम. आपके भाई का जो नाम है वो आप लिख दीजिए. नहीं है तो भी लिख दीजिए. अगर किसी को भाई नहीं है तो भी आपको नाम लिखना है. एतस्य नाम प्रमोदः. सह मम अनुजः. वह मेरा छोटा भाई है. अग्रजः. अगर अग्रज मीन्स बड़ा भाई, अनुज मीन्स छोटा भाई. तो आपका जो कौन सा भाई है तो वो लिखना है. उसमें वह दोनों में से एक लिखना है. द्वादश्याम कक्षायां पठति. 12वीं कक्षा में पढ़ता है. आपसे बड़ा है ना तो बड़ी कक्षा में रहेगा ना. तो द्वादश्याम कक्षायां पठति. एषा मम अग्रजा अनुजा. यह मेरी बड़ी बहन है या छोटी बहन है. दोनों में से कौन सा भी एक लिखना है. अग्रजा अनुजा. बड़ी बहन है तो अग्रजा. छोटी बहन है तो अनुजा. अगर बहन नहीं है तो भी अनुजा लिखना है. एषः मम पितामहः. पितामह मीन्स ग्रैंडफादर. यह मेरे पितामह हैं. मेरे ग्रैंडफादर है. मेरे दादाजी है. सह कथां कथयति. वह कथा बताते हैं.
कथा मीन्स स्टोरी, वह स्टोरी बताते हैं। अहम पितामही चलभाषा प्रयोगम पाठयामी। पितामही, पितामही मीन्स ग्रैंड मदर, ग्रैनी। तो मैं उनको चलभाषा प्रयोगम पाठयामी, मैं उनको मोबाइल का प्रयोग किस तरह से करना है यह पढ़ा रहा हूँ। पितामहम च संगणकम पाठयामी, और मेरे जो ग्रैंडफादर है उनको मैं संगणक यानी कि कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। मम कुटुंबम मम प्रियम, मेरा कुटुंब मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादा है, नियर अबाउट 11-12 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्या कर देते हैं हम आपके लिए आंसर लिखकर 1 2 3 4 ऐसा पूरा लिखकर आपको भेज देते हैं। तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट का आंसर लिखना है, सेकंड के लिए सेकंड का, इस तरह से आप उसे पूरा कीजिए। सेकंड, मम गृहम, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 4 ही फिल इन द ब्लैंक्स है खाली। मम गृहम डैश डैश नगरे अस्ति, मम गृहम नांदेड़ नगरे अस्ति। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स नांदेड़, मेरा घर नांदेड़ नगर में है। गृहम परितः उन्नताः वृक्षाः सन्ति, गृहम परितः घर के आजू बाजू में, उन्नताः वृक्षाः सन्ति बहुत बड़े बड़े पेड़ है। उन्नता मीन्स ऊंचे ऊंचे, वृक्षाः सन्ति मीन्स पेड़ है। गृहे प्रकोष्ठाः सन्ति, हमारे घर में बहुत सारे प्रकोष्ठ यानी कि कमरे हैं। अभी अभी फ़िलहाल तो 2 3 4 होते हैं, लेकिन ये किसी बड़े व्यक्ति का घर होगा तो बहुत सारे प्रकोष्ठ है बोल रहे हैं। प्रथमे प्रकोष्ठे आसन्दः दूरदर्शनम व्यजनम च वर्तते, ये देखो यहाँ प्रथम दिया है, उसका आपको सप्तमी एक वचन करना है। तो प्रथमे यानी कि पहली जो रूम है उस पहले रूम में क्या है, तो वह हॉल है। तो हॉल में यहाँ उसके नीचे हॉल है, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, डाइनिंग टेबल है, टीवी है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही है, चेयर है। तो मतलब जो भी दिए है वो देखने हैं। तो प्रथमे म के ऊपर मात्रा देना है यहाँ। प्रथमे प्रकोष्ठे आसन्दः, आसन्दः मीन्स चेयर या वो सोफा सेट। दूरदर्शनम, दूरदर्शनम मीन्स टीवी। व्यजनम, व्यजनम मीन्स पंखा, तो फैन। तो यह सब चीज़ें वहाँ दिखाई देती है। पाकगृह स्थालिका चमसा, पाकगृह स्वयंपाक घर, तो स्वयंपाक घर में ऐसा करना है, तो ह के ऊपर एक मात्रा देना है। पाकगृहे, तो स्वयंपाक घर में। स्थालिका, स्थालिका मीन्स प्लेट्स। चमसाः स्पून्स। विविधानि भांडानी, वेरियस काइंड्स ऑफ द पॉट, बहुत सारे प्रकार के वहाँ भांडे हैं। तथैव उसी तरह से चुल्ली, चुल्ली मीन्स गैस। शीतपेटिका, शीतपेटिका मीन्स फ्रीज। च वर्तन्ते, तो इतना है, मतलब अच्छा घर है, बहुत बड़ा है, सब चीज़ें है। तो क्या है, अलग बहुत सारी प्लेट्स है, बहुत सारे चमचे हैं, अलग अलग तरह के वहाँ पॉट्स है, भांडे है, और उसके बाद चुल्ली यानी कि गैस है, उसके बाद फ्रिज है, मतलब सब कुछ है वहाँ, जो कुछ चीज़ें चाहिए थी वो सब। शयन कक्षे, शयन कक्ष मीन्स बेडरूम, तो बेडरूम में तल्पः, तल्प मीन्स गादी। विद्युत दीपः, विद्युत दीप मीन्स लाइट। व्यजनानि च वर्तन्ते, व्यजनानि फैंस, वर्तन्ते है मौजूद है। तो मेरे शयन कक्ष में गादी है, मतलब गादी है, उसके बाद पिलो वो उशी है, उसके बाद मतलब सब कुछ चीज़ें है, उसके बाद लाइट है, उसके बाद पंखा है, सब है। भित्तौ मम कुटुम्बस्य छायाचित्रम अस्ति, भित्तौ यानी कि ऑन द वॉल, वो वॉल के ऊपर, वो दीवार के ऊपर। मम कुटुम्बस्य छायाचित्रम अस्ति, मेरे कुटुंब का छायाचित्र लगाया हुआ है। गृहे मम तथा च भगिन्याः कृते एका अभ्यासिका वर्तते, घर में मेरे लिए और मेरी बहन के लिए एक अभ्यासिका यानी कि एक स्टडी रूम है। वो दोनों वहाँ जाकर स्टडी करते हैं, वहाँ जाकर अभ्यास करते हैं। गृह, हाँ, तत्र वहाँ, उत्पीठिका आसन्दाः लेखन वस्तूनि च सन्ति, और उस स्टडी रूम में क्या है, एक उत्पीठिका, उत्पीठिका मीन्स टेबल। आसन्दाः, आसन्दाः मीन्स चेयर। लेखन वस्तूनि, और लिखने के लिए जो कोई चीज़ें होती है
तो वह सब चीज़ें वहाँ मौजूद है। तथैव तत्र अध्ययनार्थम उपयुक्ताः विविधग्रन्थाः सन्ति, और उसी तरह से वहाँ अध्ययन के लिए यानी कि स्टडी करने के लिए उपयुक्त जो मदद करने वाले जो बुक्स है, हेल्पर बुक्स जो है, तो वह सब वहाँ मौजूद है कि जिसके कारण हम अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। मम गृहस्य सौध अस्माकम एकम उद्यानम वर्तते। सौध शब्द का अर्थ होता है गच्ची। तो मम गृहस्य सौधे, मेरे घर के ऊपर, अस्माकम एकम उद्यानम वर्तते, हमारा एक छोटा सा उद्यान है। तद उद्यानम नाम मम गृहस्य शोभा, वह उद्यान ही मेरे घर की शोभा है, मेरे घर का एक बहुत अच्छा वह अट्रैक्टिव सेक्शन है। तो यहाँ 4 ही फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो, मम गृहम नांदेड़, फर्स्ट है नांदेड़। सेकंड, प्रथम के जगह आपको लिखना है प्रथमे, म के ऊपर मात्रा देना है, सप्तमी एक वचन हो जाएगा। पाकगृह, पाकगृह की जगह लिखना है पाकगृहे। एंड लास्ट सौध, सौध के जगह लिखना है सौधे। तो यह भी आपका पूरा हो गया है। तो देखिए, इसको समझ लीजिए और इसके आंसर मैं आपको भेज रहा हूँ, वो आंसर देखकर आप अच्छी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करें और ये दोनों लिखने के बाद मुझे भेज देना है। यही आपका आज का होमवर्क है। थैंक्स, धन्यवाद। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।